सास हो तो ऐसी, एक विधवा की दर्द भरी कहानी। शालिनी की शादी सविता जी के बेटे दीपक के साथ हुई थी। दीपक और शालिनी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शालिनी की सादगी भरी सुंदरता देख दीपक का दिल शालिनी पर आ गया। चूड़ीदार सूट, उस पर छोटी सी नीली बिंदी, आंखों में काजल, दोनों हाथों में चूड़ियाँ, पाँव में पतली सी पाजेब, लंबे बाल, कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। शालिनी को हमेशा सही सलीके से तैयार होना और गहरे रंग के कपड़े पहनने का शौक था। सविता जी ने पहली बार जब शालिनी को देखा था, उसी दिन अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। कुछ ही दिनों में सविता जी की इच्छा भी पूरी हो गई। शालिनी बहू बनकर आ गई। शादी के बाद तो शालिनी की खूबसूरती और बढ़ गई। लाल साड़ी में, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों की मेहंदी में शालिनी की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। हर बार त्योहार में शालिनी दुल्हन की तरह सजती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 2 साल बाद विनय शालिनी की गोद में आ गया। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कब दीपक गलत संगत में पड़ गया, ना शालिनी को पता चला, ना सविता जी को। सिगरेट शराब का शौक कब लत में तब्दील हो गया, शायद दीपक भी ना जान पाया। शालिनी, सविता जी, घर पर सब ने खूब समझाया, लेकिन दीपक पर कोई असर नहीं पड़ा। घर में अजीब सी मनुसियत छा गई। शराब नशा मनुसियत ही तो है। शराब के नशे में लीवर को गला के रख दिया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी शालिनी के ऊपर आ गई। जब विनय 15 साल का हुआ, लंबी बीमारी के बाद दीपक का देहांत हो गया। शालिनी के जीवन के सारे रंग उड़ गए। अपने लिए ठीक से शौक भी मनाने का वक्त ना मिला शालिनी को। सास ससुर और अपने विनय की जिम्मेदारी से दबी जो थी। दुख मनाए भी तो किसके लिए, जिसने अपनी जिंदगी नशे में बर्बाद कर दी। ना अपने माँ पिता के लिए सोचा, ना पत्नी बच्चे के बारे में। आज विनय की शादी है, सभी तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन सविता जी ने जो खुशी आज शालिनी को दी है, उसका कोई मोल नहीं। सविता जी ने शालिनी को अच्छी गुलाबी रंग की साड़ी देते हुए कहा, इतने सालों से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने जीवन से रंग मत उड़ने दो। तुमने हमेशा हमारी सेवा की है, अपने माँ पिता से बढ़कर हमें माना है। तुम मेरी बेटी ही हो। मैं तुम्हें फिर वैसे ही देखना चाहती हूँ जैसे सालों पहले पहली बार देखा था, सजी सुंदर। मेरी ये इच्छा मेरे मरने से पहले पूरी कर दो। शालिनी बोली, माँ आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, समाज एक विधवा को कभी ऐसे स्वीकार नहीं करेगा। सरिता जी बोली, समाज की चिंता मत करो, गलती मेरे बेटे ने की, उसकी सजा मेरी बेटी नहीं भुगतेगी। तुम चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर तुमने हमें अपनी प्राथमिकता माना। दूसरी शादी करती तो समाज के लिए सभी रंगमान्य होते। तुमने अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए तो तुम्हें सुंदर दिखने से समाज वंचित नहीं कर सकता। क्या एक आदमी ही किसी औरत के पहनावे, रहन सहन को निर्धारित कर सकता है? समाज ने विधुर पुरुष के लिए तो कोई नियम निर्धारित नहीं किए। आज शालिनी अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। आज फिर उन रंगों को ओढ़कर शालिनी की आंखों में चमक आ गई। मेहंदी लगाती शालिनी को सविता जी बड़ी प्यार से निहार रही थी। कुछ लोग बातें बना रहे थे, पर आज सविता जी किसी की परवाह किए बिना खुश थी, बहुत खुश थी।